हरे कृष्णा। हमारे देश में सामान्यतः सभी लोग उपवास रखते हैं। सप्ताह के किसी एक दिन व्रत रखने के पीछे निश्चित कोई उद्देश्य होता है। उपवास का अर्थ है सभी पाप कार्यों से और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना। एकादशी व्रत के पालन से निश्चित ही हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति तो होती है, उसके साथ साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। आज मैं उन्हीं एकादशियों में से पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन करूंगी। इस मंगलमय पर्व का वर्णन भविष्य पुराण में किया गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे ऋषिकेश, कृपया करके आप मुझे बताइए पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है। इस दिन हमें किन की आराधना और पूजा करनी चाहिए। हे प्रभु, आपको मैं किस प्रकार प्रसन्न करूं। समस्त समाज कल्याण के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को इस प्रकार उत्तर देते हुए कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन हमें भगवान नारायण की पूजा और आराधना करनी चाहिए। अन्य सभी एकादशियों के तरह इसका हमें सख्ती से पालन करना चाहिए। जो कोई मनुष्य इस एकादशी का सख्ती से और निष्ठा पूर्वक पालन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के बारे में हमें बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। एक बार की बात है, भद्रावती नामक राज्य में सुकेतुमान राजा राज्य करता था। उनकी अर्धांगिनी का नाम शैव्य था। उनके राज्य में हर प्रकार का सुख, हर प्रकार का ऐश्वर्य था। दुर्भाग्यवश उनको कोई पुत्र संतान नहीं थी। सारे सुख भोगने के बाद फिर भी राजा चिंतित रहता था। उनके पितर भी अब रो रो कर कहने लगे, हमें पिंडदान कौन देगा। राजा भी इसी विचार से सोचने लगा, मेरे मरने के बाद कौन पिंडदान देगा। ऐसे कुछ दिन जाने के बाद राजा ने एक दिन आत्महत्या करने का निर्णय लिया। आत्महत्या करना महापाप है। इस विचार को स्मरण रखते हुए राजा ने आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया। कुछ समय जाने के बाद राजा ने बिना बताए घोड़े पे सवार होकर वन की तरफ प्रस्थान किया। वन में मृग, व्याघ्र, सर्प, सुअर, हाथी बच्चे और हाथिनियों के बीच में घूम रहा था। इस दृश्य को देखकर राजा और दुखी हुआ और मन ही मन सोचने लगा, जाने अनजाने में ऐसा कौन सा महापाप मैंने किया है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मैंने हर प्रकार के यज्ञ किए हैं। यही सोचते हुए राजा आगे बढ़ रहा था। उन्होंने मानसरोवर नामक झील को देखा। इस सरोवर का दृश्य अतिशय रमणीय था। इस सरोवर में हर तरफ कमल के पुष्प खिले हुए थे। इस सरोवर के तट पर ऋषि मुनियों ने अपने आश्रम बनाए हुए थे। राजा ऋषि मुनियों के तरफ बढ़े और उनको प्रणाम और उनकी स्तुति करने लगे। ये देखकर ऋषि मुनि अतिशय प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजन, आपको हम क्या आशीर्वाद दें। राजन ने पूछा, हे ऋषि मुनि, आप कौन है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ऋषि मुनियों ने कहा, हम विश्वदेव हैं और आज हम पुत्रदा एकादशी के अवसर पर हम इस सरोवर में स्नान आदि करने के बाद हम जप तप करने आए हैं। ये सुनकर राजा अतिशय हर्षित हुआ और कहने लगा, मुझे भी कोई पुत्र संतान नहीं है। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके आप मुझे पुत्र संतान का आशीर्वाद दीजिए। ऋषि मुनियों ने कहा, अगर आप पुत्रदा एकादशी का सख्ती से पालन करते हैं तो निश्चित ही आपको भक्तों के आशीर्वाद और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको पुत्र संतान प्राप्त होगी। फिर राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का सख्ती से और निष्ठा पूर्वक पालन किया। दूसरे दिन पारण किया, ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और अपने महल की ओर लौट गए। कुछ दिन जाने के बाद रानी को गर्भधारणा हुई। 9 महीनों के पश्चात उनको बहुत ही सुंदर, तेजस्वी, ओजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। राजकुमार आगे जाकर यशस्वी, विद्वान और प्रजापालक हुए। इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हमारे जीवन में सब कुछ होता है, फिर भी हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, तो हमें भगवान की भक्ति को हमारे जीवन में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और भक्तों का संग प्राप्त करना चाहिए। तो आज इस एकादशी का हम निष्ठा पूर्वक पालन करने का प्रयास करें। शारीरिक रूप से हम अन्न से व्रत रखें और मन को भगवान की भक्ति में संलग्न रखने का प्रयास करें। आज इस एकादशी के दिन हमें अधिक से अधिक भगवान के नामों का जप करना चाहिए।
भक्तों के संग में आकर हमें हरि कथा का आनंद उठाना चाहिए। आप सभी को इस्कॉन गल्फ फोरम अहिल्यानगर की ओर से उत्तराधा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।